नमस्कार दोस्तों। आज हमारे डिस्कशन का विषय है घटिका लग्न। आपने बहुत सारी लग्नों के बारे में सुना होगा। अलग अलग तरीके की लग्न अलग अलग कामों के लिए हम यूज़ करते हैं। जन्म कुंडली के अंदर तीन इम्पोर्टेंट लग्न होती हैं। एक आपकी जन्म लग्न, एक होती है चंद्र लग्न और तीसरी होती है सूर्य लग्न। इन सभी लग्नों से हम अलग अलग तरीके के इवेंट को देख सकते हैं। लग्न और चंद्र लग्न आपकी लाइफ के सभी इवेंट्स को देखने के काम आ सकती है, और सूर्य लग्न मेनली प्रोफेशन और आपके नेम फेम को देखने के लिए काम आती है। आज जिस लग्न की मैं आपके सामने बात करूंगा, ये आपके बहुत सारे अनसुलझे प्रश्नों का आंसर देगी। हम सभी लोग एस्ट्रोलॉजर्स और हमारे पास जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस लेने आते हैं, उनका सबसे मेन जो प्रश्न होता है वो ये होता है कि लाइफ के अंदर उन्हें कब नेम फेम और सक्सेस मिलेगी। एक नेचुरल सा क्वेश्चन अराइज होता है, क्या हर व्यक्ति को नेम फेम मिलती है? तो हमारा आंसर होगा कि हर व्यक्ति को तो नेम फेम नहीं मिलती, मगर हर व्यक्ति का एक ऐसा समय जरूर आता है लाइफ में जब वो अपने रिलेटिव टर्म्स में, खुद के लेवल में वो एक सक्सेसफुल समय व्यतीत करता है। उसे लगता है कि मेरा ये साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल का समय बहुत बेहतरीन गया। तो एक एस्ट्रोलॉजर इस काम में किसी भी व्यक्ति की किस तरीके से मदद कर सकता है कि उसका कौन सा समय अच्छा जाएगा और उसे किस फील्ड में काम करना चाहिए जिससे कि उसे उसमें सक्सेस मिलेगी, नेम और फेम मिलेगा। इन सभी कामों के लिए घटिका लग्न एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। घटिका लग्न आपकी कुंडली में आपके नेम फेम और सक्सेस को बताती है। अब नेम फेम और सक्सेस का मतलब वेल्थ या मनी से नहीं होता। कई लोग, उनके पास पैसा नहीं होता मगर उनका बहुत ज़्यादा नेम और फेम होता है। तो जो घटिका लग्न, आपको वेल्थ के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए हम हिंदू लग्न को देखते हैं। मगर आपके नेम फेम और आपको किस फील्ड के अंदर सफलता या सक्सेस मिलेगी, उसके लिए हम घटिका लग्न को यूज़ करते हैं। एक मिनट। तो उन सभी चीज़ों के लिए हम घटिका लग्न को यूज़ करते हैं। जैसा मैंने बताया, घटिका लग्न की कैलकुलेशन पर हम इस वीडियो के अंदर बात नहीं करेंगे। इसकी कैलकुलेशन मैं अलग से किसी वीडियो के अंदर लेकर जाऊंगा, मगर आपको बहुत कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सभी मोबाइल ऐप्स में घटिका लग्न अवेलेबल होती है। एस्ट्रोसेज ऐप जो लोग यूज़ करते हैं उसमें शायद घटिका लग्न आपको नहीं मिलेगी। आप ज्योतिष ऐप डाउनलोड कर लें, उसके अंदर सभी तरह की लग्न दी जाती हैं। आपको आपकी कुंडली के अंदर पता करना है कि आपको लाइफ में कब सक्सेस मिलेगी और किस फील्ड में सक्सेस मिलेगी। तो आप घटिका लग्न को यूज करें, ये आपको इसका 100% एक्यूरेट आंसर देगा। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से यूज करना है और क्या घटिका लग्न होगी। क्योंकि मेरे पास ये पारसर लाइट सॉफ्टवेयर है तो मैं इसी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मगर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पास मोबाइल है तो ज्योतिष ऐप, उसके अंदर एक ऐप आता है, उसको डाउनलोड कर लें। उसमें सभी तरह की लग्न होंगी, आपको केवल लग्न पता करनी है। तो यहाँ पर अब मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ इस कुंडली के अंदर, इसको मैं घटिका लग्न में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इस ऐप के अंदर ये फैसिलिटी है तो मैं इसको यूटिलाइज कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर आएगा ये, जब मैं इसमें जाऊंगा तो ये घटिका लग्न आ गया। तो ये घटिका लग्न के हिसाब से ये कुंडली को ओपन कर देगा। यहाँ पर इसको मैंने ओके कर दिया है। तो अभी जो लग्न है, अब ये घटिका लग्न आ गया। देखिए ये घटिका लग्न कुंडली यहाँ पर आ रही है। यदि मैं जन्म कुंडली लेकर आता हूँ, यदि इसी को मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जन्म करता हूँ तो जन्म कुंडली आ जाएगी। देखिए ये अभी घटिका लग्न कुंडली है। एक मिनट, साइन पर बेस्ड आएगी तो ये आपकी लग्न कुंडली बन गई। तो अब मैं फिर से घटिका लग्न पर आ जाता हूँ। ये मैंने समझाने के लिए बताया था। आपको जरूरी नहीं है कि आप इसे चार्ट को रोटेट करें, जहां पर भी है वो मार्क कर लें। 7 साइन में है आपकी इसकी घटिका लग्न है। अब हम किस तरीके से निर्धारित करेंगे कि इस व्यक्ति की लाइफ के अंदर नेम फेम और सक्सेस कब मिलेगी। इसके दो पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले आप देखिए कि घटिका लग्न के अंदर कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है। उस प्लेनेट के जो भी एट्रीब्यूट होंगे, जो भी सिग्निफिकेशंस होंगे,
उनसे रिलेटेड कामों में आपको सफलता मिलेगी, निश्चित है। और कब मिलेगी? जब उस प्लेनेट की अंतरदशा, महादशा और प्रत्यांतर दशा जब भी आएगी, आप अपनी कुंडलियों में लगाकर इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि आपको अपने कामों में कब नेम, फेम और सफलता मिली थी। अब नेम फेम का मतलब ये नहीं होता कि कोई हर एक पर्सन ऑल इंडिया लेवल पर नेम फेम हो जाएगा उसका। आप जहाँ भी काम कर रहे हो अपने काम वाले क्षेत्र में, अपने ऑफिस के अंदर आप कुछ ऐसा काम कर पाएंगे जिससे कि लोग आपके बारे में बात करेंगे अच्छे तौर पर, आपको सफलता मिलेगी जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर काम कौन सा होगा? जो आपकी घटिका लग्न, जैसे यहाँ पर ये 7 साइन में है, घटिका लग्न के अंदर जो प्लेनेट बैठा हुआ है उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा। जैसे इस केस में तो घटिका लग्न में कोई बैठा ही हुआ नहीं है, तो मैं आपको दूसरा केस लेकर बता दूंगा। दूसरा, घटिका लग्न का जो लॉर्ड है, जिसको हम बोलेंगे घटिका लग्न लॉर्ड, जैसे यहाँ पर ये 7 साइन है और इसका लॉर्ड हो गया वीनस, शुक्र, और शुक्र छठे भाव में जाकर बैठ गया है। तब अब आपको यहाँ पर किस तरीके से इसे देखना है कि जो घटिका लग्न आपकी जन्म कुंडली में, जन्म कुंडली में देखिए 7 साइन कहाँ पर आ रहा है। तो मैं इसका बर्थ चार्ट बना लेता हूँ, मुझे पता चल चुका है इसकी घटिका लग्न 7 है। तो वापस से मैं इसके बर्थ चार्ट पर चला जाता हूँ, जन्म कुंडली पर चला जाता हूँ। तो जन्म कुंडली में आप देखिए 7 साइन कहाँ पर आ रहा है। जो घटिका लग्न है वो 4th हाउस के अंदर आ रही है। इसका मतलब 4th हाउस से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस में इसको नेम और फेम और सक्सेस मिलेगी। अब 4th हाउस से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस कौन से होते हैं कि आपका प्रॉपर्टी हो सकती है, 4th हाउस में व्हीकल हो सकता है, 4th हाउस के अंदर ये वास्तु का एक्सपर्ट हो सकता है, होम ट्यूशंस ले सकता है, रेस्टोरेंट बना सकता है, किसी व्हीकल से रिलेटेड काम कर सकता है, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड काम कर सकता है। उन सभी कामों में इसको यदि करेगा तो इसको नेम और फेम और सक्सेस मिलेगी। साथ ही साथ वो शुक्र से रिलेटेड कुछ भी काम करेगा। 4th हाउस भी इंटीरियर डिजाइनिंग का भी होता है। और इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए जब घटिका लग्न लिब्रा हो जाए 7, वो मनी को भी और वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करती है, तो इसको नेम फेम के साथ साथ पैसा भी मिलने वाला है। ये ध्यान रखना, यदि शुक्र की और यदि मरकरी की लग्न घटिका लग्न बन जाती है तो नेम फेम के साथ साथ उसे मनी और पैसा भी यहाँ पर मिलेगा। फिर ये क्योंकि घटिका लग्न का लॉर्ड शुक्र है तो उससे रिलेटेड जो भी काम करेगा, लेडीज गारमेंट्स के काम करेगा, इंटीरियर डिजाइनिंग के काम करेगा, जेम एंड ज्वेलरी के काम करेगा, बिग कंप्यूटर्स के काम करेगा, उसमें भी इसको नेम और फेम और सक्सेस मिलेगी। मैं एक ऐसी कुंडली और ले लेता हूँ जिसके अंदर घटिका लग्न के अंदर ही कोई प्लेनेट बैठा हो। तो मैं और कोई चार्ट खोल लेता हूँ। इनकी मैं घटिका लग्न यहाँ पर चेक करता हूँ तो देखते हैं। घटिका लग्न 9 सेजिटेरियस साइन है, यहाँ पर भी कोई नहीं बैठा है। मैं कोई और चार्ट खोल लेता हूँ जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। तो इनकी घटिका लगने के अंदर कई सारे प्लेनेट बैठे हुए हैं। अब इसको मैं किस तरीके से एनालाइज करूंगा, जरा ध्यान से आप समझें हमें कैसे देखना है। तो इसमें आप ध्यान से इसको देखोगे तो इसकी घटिका लग्न 1 है, जबकि इसकी जन्म लग्न कुछ और थी। तो अब आप इतना ध्यान रख लीजिए, बस घटिका लग्न 1 है। अब मैं इसका इस चार्ट को बर्थ चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। घटिका लग्न मैंने पता कर लिया। अब मैं इसकी जन्म कुंडली खोल लेता हूँ। तो देखिए घटिका लग्न इसकी 1 साइन है जो कि इसके छठे भाव के अंदर चली गई है। 6th हाउस के अंदर इसकी घटिका लगने चली गई है। अब हम देखते हैं इसको नेम फेम और सक्सेस किन चीजों के अंदर मिलने वाली है, लाइफ के अंदर पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अब इसे आप ध्यान से समझें। मैंने सबसे पहला नियम बताया था कि घटिका लग्न में जो भी प्लेनेट बैठे हुए हैं, यहाँ पर लाइक सन, वीनस और मरकरी, तो इस पर्टिकुलर पर्सन को सन, वीनस और मरकरी की यदि इसकी दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा जब भी लाइफ में आएंगी तब इस नेटिव को उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर सक्सेस मिलेगी। अब देखिए कैसे इनमें दिक्कत आती है। आप कहोगे कि 3 प्लेनेट यहाँ पर हो गए और इसको कैसे नेम फेम और सक्सेस मिलेगी, बहुत ज़्यादा मिलेगी, इसकी लाइफ में हमेशा चलेगी। मगर ऐसा नहीं होने वाला है। आप इसकी कुंडली में अभी इसकी दशाएं देखिए, राहु की चल रही है, राहु के बाद जुपिटर की दशा आएगी, सैटर्न की दशा आएगी, तब कहीं जाकर मरकरी की दशा इसकी शुरू होगी 2072 में। तो देखिए, तो ना ही तो इसकी मरकरी की दशा आने वाली है, ना ही इसकी वीनस की दशा आने वाली है, ना ही इसकी सन की दशा आने वाली है। इसकी
यंग एज के अंदर, ओल्ड एज में जाकर ये सारी दशाएं आएंगी। तो इसलिए कोई बहुत लंबा पीरियड इसके लिए अच्छा नहीं होने वाला है। मगर हम क्या करेंगे कि सन, वीनस और मरकरी की जब भी इसकी महादशाओं के अंदर अंतरदशाएं आएंगी तो इस पर्टिकुलर पर्सन को नेम, फेम और सक्सेस मिलेगी। साथ ही साथ हम घटिका लग्न बनाए तो उसका लॉर्ड मार्स हो गया, तो मार्स की जब भी दशा और अंतरदशा आएगी तभी भी इस नेटिव को नेम, फेम एंड सक्सेस मिलेगी। मार्स की इसकी दशा आने वाली नहीं है, जब आई होगी तब इसको सक्सेस मिली होगी सर्टेनली, क्योंकि अभी राहु की दशा चल रही है तो मार्स की दशा इसकी निकल चुकी है ऑलरेडी। तो जिस समय पर इसने जो भी मार्स की दशा के अंदर जो भी ये काम करते होंगे उसके अंदर इनको नेम, फेम और सक्सेस डेफिनेटली मिली होगी। अब और किन चीजों से मिलेगी देखिए, यहाँ पर इनका सन, वीनस और मरकरी, तीन प्लेनेट इन पर घटिका लग्न में बैठे हुए हैं। तो ये सन, वीनस और मरकरी से रिलेटेड काम करेंगे तो उनमें भी इनको नेम, फेम और सक्सेस मिलेगी। अब सन से रिलेटेड काम जो होते हैं जनरली गवर्नमेंट से रिलेटेड यदि कोई भी काम करेंगे, केमिकल से रिलेटेड ये कोई काम करेंगे, ज्वेलरी से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे, मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी ये काम करेंगे, धर्म से रिलेटेड ये कोई भी काम करेंगे, इसी तरीके से मरकरी से रिलेटेड ये कोई भी जो बिजनेस करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, अकाउंट से रिलेटेड काम करेंगे, मैथमेटिक्स से रिलेटेड काम करेंगे, या चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह से कोई भी रिलेटेड काम करेंगे, स्पीच से रिलेटेड ये यदि काम करते हैं तो इनको अपने फील्ड में नेम, फेम और सक्सेस मिलेगी, डेफिनेट है ऐसा, और इन्हीं अंतरदशाओं में मिलेगी। इसी तरीके से घटिका लग्न का लॉर्ड मार्स है, तो मार्स की जब भी महादशा, अंतरदशा आएगी और मार्स से रिलेटेड मार्सियन वर्क जो भी ये करेंगे तो उसमें भी इनको सक्सेस मिलेगी। मार्स से रिलेटेड वर्क में मेनली आप टेक्निकल काम समझ सकते हो, और तो होते ही हैं, फायर से रिलेटेड काम होता है, वेपन से रिलेटेड काम होता है, आर्मी, पुलिस, इस तरीके की सर्विसेज में यदि ये जाएंगे, या बॉडी से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड, जिम से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे तो इनको सक्सेस मिलेगी। मगर वो भी नहीं करते हैं तो टेक्निकल फील्ड में जब काम करेंगे और जब भी मार्स की अंतरदशा आएगी, सन की अंतरदशा आएगी, वीनस की अंतरदशा आएगी, मरकरी की अंतरदशा आएगी, तो इनको उस फील्ड के अंदर डेफिनेटली सक्सेस मिलने वाली है। इस तरीके से हम घटिका लग्न के बेस पर ये डिसाइड कर सकते हैं कि किसी भी पर्सन को किन फील्ड में सक्सेस मिलेगी। अब मैं इसका दूसरा पार्ट भी बताऊंगा कि सक्सेस मिलने में कितनी दिक्कत आएगी और किस लेवल की सक्सेस आपको मिलेगी। तो यहाँ पर हम और एक कुंडली ओपन कर लेते हैं जिसके अंदर मैं घटिका लग्न को यूटिलाइज करने की कोशिश करूंगा। कोई भी एक और हम कुंडली ले लेते हैं। ट्रेंड मैंने ये वैसे ही कोई भी कुंडली ली हुई है, इसकी मैं घटिका लग्न पता कर लेता हूँ। तो घटिका लग्न यहाँ पर इसकी बन गई है फोर्थ साइन कैंसर। अब इसका मैं जन्म कुंडली वापस से बना लेता हूँ और इससे आप कंफ्यूज ना हो, मैं पहले ही बता चुका हूँ। वहाँ पे घटिका लग्न आपको केवल राशि पता होनी चाहिए बस, बाकी कुछ भी नहीं करना आपको। तो यहाँ पर घटिका लग्न फोर्थ साइन थी, फोर्थ साइन को जाकर देख लीजिए। फोर्थ साइन के अंदर सूर्य है और ये यहाँ पर 11th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। तो पहली चीज, इसको अपनी लाइफ के अंदर कब कब सक्सेस मिलेगी ये मैं बता देता हूँ। जब भी इसकी सूर्य की महादशा और अंतरदशा आएगी, जैसे अभी इसकी मरकरी की महादशा चल रही है, साथ ही साथ जब भी मून और मून की महादशा और अंतरदशा आएगी तब इसको लाइफ में सक्सेस मिलेगी, ये पक्का है। मरकरी की यहाँ पर दशा अभी चल रही है देखिए, और मरकरी के बाद इनकी जो दशा आएगी वो केतु की दशा आएगी। वो केतु की दशा यहाँ पर इनकी आने वाली है 2039 तक, फिर 59 तक इनकी वीनस की दशा है, फिर इनकी सूर्य की दशा आएगी, तब इन्हें सक्सेस मिलेगी उस पर्टिकुलर एज के अंदर। तो क्या तभी मिलेगी? नहीं, जब भी इनकी सन की अंतरदशा और मून की अंतरदशा लाइफ के अंदर आएगी तो इनको लगातार एक्सेप्शनली उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर सक्सेस यहाँ पर मिलने वाली है। अब इस भाव को भी देख लीजिए किन फील्ड में इसको सक्सेस मिलेगी। एक तो सूर्य से रिलेटेड कामों में सक्सेस मिलेगी, तो सूर्य से रिलेटेड काम का मतलब हो गया जैसा मैंने अभी बताया था। इसी तरीके से चंद्रमा से रिलेटेड कामों में सक्सेस मिलेगी। चंद्रमा से रिलेटेड काम होते हैं आपके लिक्विड से रिलेटेड कोई भी काम है, फूड से रिलेटेड ये कोई भी काम करते हैं, माइंड से रिलेटेड कोई काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ये कोई भी काम करते हैं, मूवमेंट से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, टूरिज्म से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, या आपका जो भी एक्वेटिक या आपका समुद्र के अंदर जितने भी चीज़ें चलती हैं, समुद्र से रिलेटेड कोई भी ये काम करते हैं, उन सभी कामों में इन्हें सर्टेनली सक्सेस मिलने वाली है।
और 11th हाउस से रिलेटेड जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उन कामों में इन्हें सक्सेस मिलेगी। 11th हाउस से लाभ भाव होता है, मगर 11th हाउस से रिलेटेड जो काम है आपके सोशल सर्कल के अंदर, ये जो भी कार्य करेंगे उनके अंदर इनको नेम फेम सर्टेनली मिलने वाली है। 11th हाउस सोशल सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, तो जब भी इनकी चंद्रमा और सूर्य की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आएगी उस समय पर इनको इन कामों के अंदर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सक्सेस मिलने वाली है। और क्योंकि यहाँ पर 11th हाउस है इसलिए इनको फाइनेंशियल गेन भी होगी। अब हम देखेंगे क्या घटिका लग्न पर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है क्या, घटिका लग्न पर कितना इन्फ्लुएंस है, कैसा। यदि बेनिफिक प्लेनेट का असर है तो जो सक्सेस नेम फेम है वो थोड़ा हायर लेवल की होगी, मगर मेलिफिक प्लेनेट का इन्फ्लुएंस है तो वो सक्सेस थोड़ा लोअर लेवल की होगी। मगर सक्सेस और नेम फेम डेफिनेटली मिलेगा, मैं पहले बता देता हूँ, मगर उसकी एक्सटेंट डिपेंड करेगी कि घटिका लग्न पर और उसके लॉर्ड पर किन चीज़ों का असर पड़ने वाला है। तो यहाँ पर हम उठाकर देख लेते हैं कि ये घटिका लग्न पर कोई मेलिफिक इन्फ्लुएंस है क्या। सैटर्न इसको नहीं देख रहा, मार्स इसको नहीं देख रहा है, जुपिटर देख रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 फिफ्थ एस्पेक्ट से एक बेनिफिक प्लेनेट देख रहा है। इसका मतलब इनकी जो नेम फेम और सक्सेस होगी वो रिलेटिवली हायर लेवल की होगी, ऊंचे किस्म की होगी। और इस तरीके से ये इनका नाम गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो सकता है, सोशल सर्कल में काफ़ी नाम होगा, इस तरीके की हम प्रेडिक्शन दे सकते हैं। तो लिमिटेड पीरियड आप पता कर सकते हो कि किसी भी व्यक्ति का अपनी लाइफ के अंदर नेम फेम और सक्सेस के केस में सबसे बेहतरीन समय कौन सा आएगा और किन फील्ड में वो काम करेगा तो उसका समय बहुत अच्छा जाएगा। उम्मीद है आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद, देखते रहिए, थैंक यू।